इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक बिंदु ए से जो वर्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर है, वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वर्त की त्रिज्या निकालनी है। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाते हैं। सबसे पहले क्या बनाया, वर्त बना लिया। वर्त के बाहर कोई बिंदु क्या है, ए है। मैं यहाँ कोई बिंदु ए मान लेता हूँ। ये वर्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। वर्त के केंद्र, ये इसकी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। ये बिंदु ए हो गया। इसको अब क्या कर दो, केंद्र से मिला दो। मिला दिया। मिलाने पर अब देखो क्या कह रहा है, वर्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर है। तो ये वर्त और ये वर्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर दे रखी है। स्पर्श रेखा की लंबाई, ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ से ये स्पर्श रेखा को किससे मिला दिया, त्रिज्या से मिला दिया। मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ, एम नाम दे देता हूँ। तो यहाँ क्या आ गई, ये क्या हो गई, त्रिज्या आर। तो जैसे जैसे दे रखा है वो लिख दो। क्या, सबसे पहले दिया है, इनकी हल कर रहे हैं अब। हल में पहले क्या लिख दिया, दिया है। क्या दे रखा है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जिसको हमने नाम क्या दे दिया, ए एम। कितनी दे रखी है, 4। दूसरी, वर्त के केंद्र से दूरी कितनी, ओ ए, कितनी दे रखी है, 5। अब क्या निकालना है, ओ एम निकालना है। निकालना है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। यहाँ से क्या होगा, देखो ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के सामने यानी कि ये 90 डिग्री कोण बन गया। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये क्या हो गया, लंब। और ये क्या हो गया, आधार। ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है, 4। 4 का स्क्वायर प्लस लंब निकालना है। तो यानी कि ओ एम की वैल्यू निकालनी है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस ओ एम का स्क्वायर। ये आ गया ऐसे कैसे, ये 25 ऐसे कैसे, ये 16 बराबर के उस तरफ प्लस का है तो इस तरफ आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के 16 बराबर ओ एम का स्क्वायर। 25 माइनस 16 कितनी हो गई, 9। तो ओ एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब यहाँ से हमारे किसकी वैल्यू चाहिए, ओ एम की वैल्यू चाहिए। तो ओ एम यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो कहने का मतलब √9 बराबर ओ एम। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3। तो ओ एम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3 आ गई। यही हमारे को क्या करना था, निकालना था। क्या पूछ रहा है, वर्त की त्रिज्या। तो यहाँ से वर्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 3 आ गई। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7। 2 सकेंद्रीय वर्त। सकेंद्र का मतलब ऐसे वर्त, ऐसे 2 वर्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो। वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखी है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं। सबसे पहले तो क्या बना दिया, एक ये वाला वर्त बना दिया। वर्त क्या दे रखा है, सकेंद्रीय यानी कि जिनके केंद्र एक ही हो। तो इन दोनों वर्तों के केंद्र एक हो जाएंगे क्या। तो ये वर्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब ये वर्त की क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। छोटे वाले वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है।
जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाते हैं। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा क्या होती है? जैसे ये इसकी क्या हो जाएगी? जीवा हो जाएगी जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। देखो छोटे वर्त को भी क्या कर रही है? ये स्पर्श करती है। तो हमारे को इसकी लंबाई निकालनी है। तो हम इनको नाम दे देते हैं। वर्त का केंद्र O हो गया, इस बिंदु को नाम दे देता हूँ A, इस बिंदु को नाम दे देता हूँ B और इस बिंदु को नाम दे देता हूँ M। हमारे को पता है कि स्पर्श रेखा और वर्त की त्रिज्या जहाँ बनती है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है। और ये क्या हो गया? लंब हो गया। अब यहाँ से क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो सबसे पहले निकालना क्या है? देखो हल करते हैं। हल सबसे पहले दिया है क्या दे रखा है? बड़े वर्त की त्रिज्या, बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5। दूसरा छोटे वर्त की त्रिज्या, छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3। निकालना क्या है? स्पर्श रेखा की यानी छोटे वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि यहाँ से ए बी का मान निकालना है। यहाँ ए बी दो बिंदु से मिलकर बन रहा है। कौन कौन से बिंदु से मिलकर बन रहा है? कहने का मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि ए एम प्लस एम बी बराबर ए बी, यही बन रहा है ना। यहाँ क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है। अब यहाँ देखो कर्ण कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? निकालना है। तो यहाँ से ए एम आधार होगा, ए एम का स्क्वायर जो हमारे को निकालना है, प्लस लंब कितना दे रखा है? 3 दे रखे हैं। तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ए एम का स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा? प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 25 ये इक्वल बराबर के इस तरफ क्या है? प्लस का है। तो इस तरफ किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस के 9 बराबर ए एम का स्क्वायर। ए यहाँ से 25 में से 9 गए तो कितने बच गए? 16 बराबर ए एम का स्क्वायर। यहाँ हमारे को क्या चाहिए? ए एम चाहिए। ये इस तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट 16 बराबर ए एम। तो रूट 16 का मान कितना होता है? 4 बराबर क्या आ जाएगा? ए एम। अर्थात हम कह देंगे कि ए एम जितना है उतना ही क्या होगा? एम बी होगा। तो ए एम का मान कितना आ गया हमारे पास? 4 आ जाएगा। तो यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा? ए एम प्लस एम बी बराबर ए बी, ये हमारे को निकालना था। तो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई? 4। बी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो ए बी, तो 4 और 4 कितने हो गई? 8। तो ए बी का मान कितना हो गया? 8। तो यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या पूछ रहा था? छोटे वर्त की लंबाई, जीवा की लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक जीवा कितनी आ गई? 8 आ गई। यह हमारा आंसर हो जाएगा।